एक और उदाहरण पर गौर करें। मोनियर विलियम्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के बोर्डिन प्रोफेसर। हमारी फिलॉसफी, मान्यताओं और रीति रिवाजों के बारे में उनके लेख, साथ ही उनकी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी आज भी इस्तेमाल होती है। भारत के बारे में उनके ज्ञान ने उनके अंदर देश की फिलॉसफी और संस्कृति के लिए तारीफ की भावना पैदा की। इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने मिशनरियों से बात करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सिर्फ असभ्य कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उन्हें लगा कि मैकाले, ट्रेवेलियन और बेंटिक की आलोचनाओं ने हद पार कर दी थी और बेंटिक के निर्देश बेवजह पश्चिमी ज्ञान के पक्ष में थे। उन्होंने अंग्रेजों को भारत के बारे में गहरी समझ हासिल करने की सलाह दी और उनसे भारतीयों की भावनात्मक भावनाओं के बारे में ज्यादा संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया, खासकर बीफ खाने जैसे मामलों में। उन्होंने माना और असल में कहा कि जेम्स मिल ने भारतीय लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। इंडियन कैरेक्टर की बहुत नेगेटिव तस्वीर बनाकर और इंडिया पर राज करने के लिए भेजे गए ब्रिटिश लोगों के मन में भेदभाव भरकर मिल ने ब्रिटिश हितों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिर भी इन सब के बावजूद क्या ऐसे आदमी को भी आखिरी मकसद के बारे में कोई शक था? क्या उसे इस लक्ष्य को पाने के रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में कोई शक था? अपनी किताब मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियंस 1878 में पब्लिश हुई में मोनियर विलियम्स ने एक सवाल पूछा, आखिर इतने बड़े इलाके को इंग्लैंड के कब्जे में किस मकसद से लाया गया है? इस सवाल का खुद जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पॉलिटिकल, सोशल या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का मैदान बनने के लिए नहीं, न ही कमर्शियल प्रॉफिट कमाने या हमारी नेशनल वेल्थ बढ़ाने के लिए, बल्कि केप कोमोरिन से हिमालय तक हर आदमी, औरत और बच्चे को ऊपर उठाने, जागरूक करने और ईसाई धर्म के दायरे में लाने के लिए। 2 मई 1877 को ऑक्सफोर्ड में मिशनरी कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में ईसाई धर्म के फैलने में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि यहाँ के लोग अपने धर्म और परंपराओं पर बहुत गर्व करते हैं। वे अपनी भाषा, लिपि, ग्रामर, धर्म ग्रंथों, कानूनी नियमों, जाति व्यवस्था, शादी के रीति रिवाजों, संक्षेप में जो कुछ भी उनका है उसे भगवान का दिया हुआ मानते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस चीज पर हम उन्हें सबसे ज्यादा गुमराह मानते हैं, ठीक उसी पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है, यानी भगवान के बारे में उनकी गलत सोच। लेकिन मोनियर विलियम्स के अनुसार उनके धर्म पर गर्व से भी बड़ी बात उस धर्म का नेचर है। उनका पैंथीज्म एक बहुत ही बारीक, दिखावटी और सबको शामिल करने वाला सिद्धांत है। यह ईसाई धर्म को भी अपने में समाहित करने का दावा करता है और इसे दुनिया की अनगिनत चीजों में से सिर्फ एक मानता है। मेरी जानकारी में एक जाने माने हिंदू ने एक बार कहा था, हम हिंदुओं को अपना धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से ही ईसाई हैं और उससे भी कहीं ज्यादा। घमंड और खुद की खुशी ही वे मुख्य रुकावटें हैं जो सच को इंसान के दिमाग में आने से रोकती है। हम हिंदुओं के पास उनकी अपनी भलाई के लिए सच्चे ईश्वरीय ज्ञान का संदेश, साथ ही भगवान का प्यार और भलाई लेकर जाते हैं। फिर भी हमें यह कहा जाता है कि उन्हें यूरोप से बहुत पहले ईश्वरीय ज्ञान मिला था और उनके पास पहले से ही मुक्ति का एक बेहतर रास्ता है जो उनके अपने नेचर के लिए बिल्कुल सही है। उन्होंने अंग्रेजों से हिंदू धार्मिक ग्रंथों को उनकी असली संस्कृत में पढ़ने के लिए कहा ताकि वे हिंदू धर्म को हल्के में न लें या इसे काफिर या मूर्ति पूजक जैसे बढ़ा चढ़ाकर दिए गए नामों से खारिज न करें। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म में मौजूद व्यापकता, ग्रहणशीलता, बीच के रास्ते की ओर झुकाव और हाइड्रा जैसी ताकत फिर से उभरने की क्षमता के बारे में सावधान किया। उनके अनुसार मुश्किलें खुद हिंदुओं की वजह से और भी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उनकी मानसिक बनावट बिल्कुल अलग तरह की होती है। वे ऐतिहासिक तथ्यों का सही मतलब नहीं निकाल पाते, बेतुकी कहानियों और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हैं और पवित्रता के सिद्धांत को नए सिरे से जन्म लेने का एकमात्र सबूत मानने से स्वाभाविक रूप से नफरत करते हैं। मोनियर विलियम्स ने अपने देशवासियों को सलाह दी
कि वे अपनी जाति, ज्ञान या धर्म को लेकर घमंड न करें, क्योंकि इससे ईसाई धर्म के फैलने में रुकावट आ रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा, युवा और जोशीले मिशनरियों को हैरानी नहीं होनी चाहिए और न ही हम अंग्रेजों को उन्हें दोष देना चाहिए अगर वे सेंट पॉल की नकल करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, यानी अपने सच के रास्ते से भटके बिना मुसलमानों से पहले मुसलमान और हिंदुओं से पहले हिंदू बनकर, ताकि मुसलमान और हिंदू दोनों को क्राइस्ट के शिष्य के रूप में जीता जा सके। मोनियर विलियम्स के अनुसार इन दूसरे धर्मों में कुछ ऐसी बातें हैं जो उन सच्चाइयों से मेल खाती हैं जिन्हें ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा महसूस किया गया है। यह ईसाई धर्म की दिव्य शुरुआत को साबित करने का काम करता है। वह कहता है, ईसाइयत के कतिपय एवं भव्य अनिवार्य मातृग्रह, इसकी मूल अवधारणाएं सभी धर्मों के मूल में निहित हैं, जो जीवन की व्याख्या का वर्णन किया जाता है। सभी युगों में सिद्धांतवादी और सिद्धांतवादी इन उत्पादों के समाधान के लिए लाभ की चेष्टाएं की गई हैं। ईसाइयत क्या है? दैवी उद्गम और संपूर्ण विश्व के लिए इसकी अनुकूलता की बात प्रमाणित नहीं है। अक्सर ये सभी जरूरी चीजें हिंदू धर्म में मौजूद होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी की बदलती परतों के नीचे दबे हुए सख्त ग्रेनाइट के टुकड़े। मिशनरियों को इन दबी हुई चीजों को खोदकर उन पर अपनी इमारत बनानी चाहिए। मोनियर, विलियम्स, मैकाले, ट्रेवेलियन और बेंटिक की नीतियों के खिलाफ थे, जिन नीतियों की वजह से भारतीय भाषाओं और सदियों से चली आ रही संस्कृति को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं की पढ़ाई की जानी चाहिए, उन्हें बेहतर बनाया जाना चाहिए और उन्हें ही वह बुनियाद बनाया जाना चाहिए जिस पर कोई अपनी संरचना बना सके। इससे न सिर्फ भगवान ने ब्रिटिश लोगों को जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं वे पूरी होंगी, बल्कि लोगों को जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स के तौर पर जीतने का सबसे पक्का रास्ता भी बनेगा। उनके शब्दों में, हमें पढ़े लिखे लोगों की एक पीढ़ी, शायद 2 या 3 पीढ़ियां तैयार करने की जरूरत है। ऐसे लोग जो न सिर्फ साइंटिफिक सच्चाइयों से वाकिफ हों, बल्कि नैतिक और धार्मिक सच्चाइयों के साथ साथ सभी सामाजिक मामलों से जुड़े यूरोपियन कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ हों। इस मकसद को पाने के लिए हमें भारतीयों को उनकी नेशनल पहचान से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनकी नेशनलिटी की भावना को और मजबूत करना चाहिए। हमें उनकी सभ्यता को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बेहतर और प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए। हमें उनके इंस्टीट्यूशन को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक ऊंचे और ज्यादा ऊंचे रूप में ढालना चाहिए। हमें उनके नैतिक आचार संहिता के हर पहलू को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाइयों को बनाए रखते हुए उसकी बुराइयों को भी मिटाना चाहिए। नहीं हमें उनके धर्म को खत्म करना चाहिए। इसके उलट उनकी गलतियों और गलत फहमियों को दूर करके हमें ईसाई धर्म के बुनियादी सिद्धांतों को उस सच्चाई की नींव पर लिखना चाहिए जो उनके बीच बहुत पुराने समय से मौजूद है। लेकिन आखिर लोगों को ऊपर उठाने और उन्हें ईसाई धर्म के दायरे में लाने का यह शुरुआती प्रोसेस कैसे लागू किया जाए? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, हमें यह कोशिश अपने स्कूलों से शुरू करनी चाहिए। हमने मुस्लिम हमलावरों की नकल करने से और सरकार की जबरदस्ती की ताकत और असर का इस्तेमाल न करके बहुत तारीफ के काबिल काम किया है। हमें लोगों को सही नैतिक उसूलों की ट्रेनिंग देने पर अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे उसूल उनके अपने धर्मों में भी मौजूद हैं। इन धर्मों में ईसाई धर्म के कुछ जरूरी हिस्से हैं, ऐसे हिस्से जिनका इस्तेमाल हमें झूठ, अंधविश्वास और बेबुनियाद गलत फहमियों को दूर करने के लिए खुशी खुशी करना चाहिए। हमें उनके सबसे अच्छे नैतिक, सामाजिक और धार्मिक उसूलों को सभी तरह की झूठी मान्यताओं से अलग करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में उन्हें साइंटिफिक सच सिखाया जाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी खुद से फैसला लेने की काबिलियत बढ़ेगी और इन भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ईसाई धर्म अपनाने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। मोनियर विलियम्स का नजरिया इस बारे में बिल्कुल साफ था कि किस प्राइमरी मजबूत जगह को खत्म करने की जरूरत है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। इस्लाम धर्म बदलने में एक्टिव रहता है,
इसलिए ईसाइयों को इससे होने वाले खतरे के प्रति लगातार सतर्क रहना चाहिए। हवा उनके पक्ष में है, क्योंकि ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका सार धर्म बदलने की भावना है, और जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म का दिल और आत्मा खुद एक मिशनरी थे। इसके अलावा इस्लाम की तुलना में ईसाई धर्म कई मामलों में पुराने देसी धर्म के ज्यादा करीब है। बौद्ध धर्म अपनी शुरुआत में धर्म बदलने वाला धर्म था, और ठीक इसी वजह से यह इतनी तेजी से फैला। किसी भी दूसरे झूठे धर्म ने न तो इससे पहले और न ही बाद में कभी भी बौद्ध धर्म जितनी बड़ी भौगोलिक पहुंच हासिल नहीं की। हालांकि धर्म बदलने का उनका जोश बहुत पहले ही ठंडा पड़ गया था। वह अब लोगों की धार्मिक इच्छाओं को पूरा करने के काबिल नहीं है। तो इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है? बस इतना ही, ब्राह्मणवाद को खत्म करो। लोग बौद्ध धर्म में वापस नहीं आ सकते। वे जरूर या तो ईसाई, मुसलमान या आस्तिक बन जाएंगे। ब्राह्मणवाद का खत्म होना तय है, क्योंकि ब्राह्मणों ने आम लोगों को अपने ही पवित्र ग्रंथों तक पहुंचने से रोक दिया है। सच तो यह है कि सबसे आसान साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में भी गलतफहमियां उसके धार्मिक सिद्धांतों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि आम शिक्षा के सबसे शुरुआती सबक भी, खासकर भूगोल, जब तक ईसाई धर्म की मदद न मिले वे जरूर उनकी जड़ों पर हमला करेंगे। मोनियर विलियम्स का नतीजा है, जब ब्राह्मणवाद के उस अजेय किले को घेरने का काम, उसकी नींव को कमजोर करना और आखिरकार उसे जीतना, जो काम क्रॉस के सैनिकों ने किया था, पूरा हो जाएगा, तो ईसाई धर्म ने एक असाधारण और निर्णायक जीत हासिल कर ली होगी। इस तरह इस साफ मकसद को पूरा करने के लिए यह स्ट्रेटजी बनाई गई: घेराबंदी करना, नींव को कमजोर करना और आखिर में एक जोरदार हमला करके उस पर कंट्रोल करना। इस स्पष्ट लक्ष्य को पूरा करने की यही व्यूह रचना थी: ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व संपन्न दुर्ग को घेरना, उसे कमजोर करना और अंत में धावा बोलकर उस पर कब्जा कर लेना। ध्यान दें, यह दृष्टिकोण एक उद्भट भारतविद का है, एक ऐसी शख्सियत का है जिसकी गणना कमोबेश भारत और उसकी सभ्यता के प्रशंसकों में की जाती है, एक ऐसे विद्वान का है जिसकी पुस्तकें आज तक प्रकाशन के 100 साल बाद भी भारतीयों और हिंदुओं के लिए भारत तथा हिंदू धर्म की जानकारी के स्रोत हैं। प्रोफेसर मोनियर विलियम्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के बोर्डन चेयर का पदभार संभाला और इस पद पर उन्होंने प्रोफेसर एच विल्सन का स्थान लिया। उन्होंने अपने कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा भाषा संबंधी कार्यों, विशेष रूप से एक संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश के संकलन के लिए समर्पित कर दिया। उनके सहकर्मियों और अन्य लोगों ने अक्सर इस बात के लिए उनकी आलोचना की कि वे अधिक विद्वतापूर्ण कार्यों में संलग्न होने के बजाय ऐसे कार्य में अपना इतना अधिक समय क्यों लगा रहे हैं। मैक्स मुलर का उदाहरण, जो उनके सामने बिल्कुल विपरीत स्थिति में था, इस बात को और भी अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता था। इन तीखी आलोचनाओं से गहरे आहत होकर मोनियर विलियम्स ने अपनी महान कृति संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश की प्रस्तावना में अपने आलोचकों को कड़ा जवाब दिया। बोडेन चेयर के उद्देश्य के संबंध में उनका बयान, जिसे कर्नल बोडेन द्वारा ऑक्सफोर्ड में स्थापित किया गया था, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस चेयर की स्थापना ईसाई धर्मग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद करने को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, ताकि मेरे देशवासी भारत के लोगों का धर्मांतरण करने में सक्षम हो सकें। शब्दकोश में अपने द्वारा किए गए अथक परिश्रम को पूरी तरह से उचित ठहराते हुए उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि यह शब्दकोश
उनके देशवासियों को ईसाई ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद करने में सहायता करेगा। वास्तव में चेयर पर अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद दिए गए अपने उद्घाटन भाषण में, जिसका शीर्षक था भारत में मिशनरी कार्य के संदर्भ में संस्कृत का अध्ययन, उन्होंने पहले ही दर्शकों का ध्यान इस कार्य के पीछे निहित मूल तर्क की ओर आकर्षित कर दिया था। यहाँ मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि मोनियर विलियम्स कोई द्वेषपूर्ण या दुष्ट व्यक्ति थे, बल्कि यद्यपि वे परिश्रम और विद्वत्ता के मामले में एक असाधारण व्यक्तित्व थे, तथापि उनके उद्देश्य, जब उन्हें उनकी अपनी मान्यताओं, मूल विश्वासों, आशाओं और आकांक्षाओं के चश्मे से देखा जाता है, अंततः अपने समय के अन्य विद्वानों के उद्देश्यों से चरित्र में किसी भी तरह भिन्न नहीं थे। बोर्डेन प्रोफेसर के तौर पर अपने कार्यकाल के अंत में मोनियर विलियम्स ने जो बात कही थी, वह गंभीर चिंतन का विषय है। उन व्यक्तिगत आलोचनाओं के संबंध में जिनके बारे में मैंने कई वर्षों तक चुप्पी साधे रखी, अब अपने कार्यकाल के समापन पर मैं एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मेरे कुछ आलोचकों और साथ ही कुछ सच्चे मित्रों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि मैंने बोर्डेन प्रोफेसर के रूप में अपने कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा शब्दकोशों और व्याकरणों के संकलन जैसे थकाऊ, नीरस और कम फलदायी कार्यों में समर्पित कर दिया, और साथ ही भारत के पंडितों के बीच उनकी अपनी ही धरती पर व्यावहारिक शोध करने में भी समय बिताया, जबकि यह तर्क दिया जाता है कि मेरी पेशेवर स्थिति की गरिमा के अनुरूप मेरे लिए यह अधिक उचित होता कि मैं अपना समय उन गूढ़ संस्कृत ग्रंथों के संपादन या अनुवाद में लगाता जिनका संपादन या अनुवाद पहले कभी नहीं हुआ था। इसके जवाब में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं इस बोर्डेन पीठ, बोर्डेन चेयर का केवल दूसरा पदाधिकारी हूं। इसके संस्थापक कर्नल बोर्डेन ने अपनी वसीयत दिनांक 15 अगस्त 1811 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इस उदार अनुदान का एक विशिष्ट उद्देश्य धर्म ग्रंथों के संस्कृत में अनुवाद को प्रोत्साहित करना था, ताकि उनके देशवासी भारत के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के कार्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। ठीक इसी कारण से मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती और गुरु प्रोफेसर एच विल्सन जब 1832 में इस पीठ के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, तो उन्होंने कोश रचना, शब्दकोश बनाने के क्षेत्र में अपने कार्य को इस पद के लिए एक विशिष्ट योग्यता के रूप में स्वीकार किया था। इन परिस्थितियों में इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने पूज्य गुरु के पदचिह्नों पर चलते हुए अपने पेशेवर जीवन का प्राथमिक उद्देश्य अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के संस्कृत में अनुवाद को सुगम बनाना और भारत के धर्मों और रीति रिवाजों की गहरी समझ को बढ़ावा देना बनाया है, क्योंकि ठीक इसी तरह से हम अपने महान पूर्वी आश्रित क्षेत्र भारत की धार्मिक आकांक्षाओं की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में 1860 में मेरे चुनाव के बाद मैंने जो सबसे पहला सार्वजनिक भाषण दिया था, वह भारत में मिशनरी कार्य के संबंध में संस्कृत का अध्ययन विषय पर था, जो 1861 में प्रकाशित हुआ था। हालांकि यह उदाहरण मोनियर विलियम्स जैसे विद्वान के वास्तविक इरादों को सही मायनों में नहीं दर्शाता। उन्होंने निश्चित रूप से यह दावा किया था कि इन्हीं प्रेरणाओं ने उनके कार्य को गति प्रदान की। फिर भी वास्तविकता यह थी कि उनकी नज़र में केवल इसी प्रकार का औचित्य उनके आलोचकों को संतुष्ट कर सकता था। यह उस युग की तत्कालीन बौद्धिक मानसिकता को उजागर करता है। विचारणीय बिंदु ऐसा नहीं है कि केवल इन विद्वानों के घोषित उद्देश्यों और निहित प्रेरणाओं के कारण उनका संपूर्ण कार्य ही पर्यावरणीय या महत्वहीन हो जाता है। ऐसा मान लेना सरसर मूर्खता होगी। आइए एक पल के लिए हम अपनी जांच की दिशा बदलते हैं और मामला स्पष्ट हो जाएगा। यदि किसी हिंदू विद्वान के मन में भी ऐसे ही उद्देश्य होते और वह मैक्स मूलर जैसी ही लगन से उन लक्ष्यों का पीछा करता, तो क्या तटस्थतावादी हमें उसके काम के प्रति सचेत नहीं करते? लेकिन इन विद्वानों के बारे में क्या कहा जाए? मिशनरियों और विद्वानों के बीच का यह गठजोड़, या यूं कहें मिशनरी प्रेरणाओं से प्रेरित विद्वत्ता,
उस बदनामी से कहीं अधिक हानिकारक साबित हुआ है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। इसका प्रभाव पूरे एक शताब्दी तक बना रहा है और इसके प्रतिकूल परिणाम अन्य क्षेत्रों में भी फैल गए हैं। हमारी सामूहिक चेतना में गहराई से बैठी कई धारणाओं के बीज अंकुरित झाड़ियों ने बोए थे। उदाहरण के लिए, यह विचार कि गोरे रंग के आर्यों ने सांवले रंग के द्रविड़ों का नरसंहार किया और बचे हुए लोगों को खड़े दिया, या यह कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है बल्कि केवल अलग अलग राष्ट्रवादियों का एक समूह है जो एक चिड़ियाघर जैसा है, और ऐसी ही अन्य बातें। इन धारणाओं को पुष्ट करने के लिए बिल्कुल भी कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके विपरीत उपलब्ध सभी प्रमाण इनके सीधे विपरीत में खड़े हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने ऐसी धारणाओं का प्रचार किया, अधिकांश मामलों में उन्होंने ऐसा विशिष्ट गुप्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया। ये उद्देश्य थे लोगों के मन में अपनी ही संस्कृति के प्रति तिरस्कार की भावना भरना और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करना। फिर भी इन व्यक्तियों की विद्वता हमारी सामूहिक चेतना पर गहरा प्रभाव डालती है। इसकी विशिष्ट छाप हमारी सोच और हमारे रोजमर्रा के संवाद दोनों में दिखाई देती है। उनकी विभाजनकारी राजनीति आज भी हमें परेशान करती है। इन धारणाओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यदि हम इन्हें गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, यह तथ्य बताते हुए कि ये आधारहीन और अप्रमाणित हैं तथा आधुनिक शोध द्वारा इन्हें गलत सिद्ध किया जा चुका है, या यदि हम भारत को बदनाम करने और खंडित करने के उद्देश्य से रचे जा रहे गुप्त विद्वानों को उजागर करने का साहस करते हैं, तो हमें तुरंत अतिराष्ट्रवादी या सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारे बुद्धिजीवियों का सामना किसी ऐसे भारतीय या हिंदू विद्वान से हो जाए जो खुले तौर पर यह स्वीकार करे कि उसके काम का मुख्य उद्देश्य अलग अलग धर्मों के बीच चल रहे धार्मिक युद्ध में हिंदू धर्म की जीत सुनिश्चित करना है और उसे एक वैश्विक धर्म का दर्जा दिलाना है, या अगर वह यह दावा करे कि विद्वानों और हिंदू समर्थकों के प्रयास ठीक इसी लक्ष्य की ओर निर्देशित हैं, तो वे तुरंत उसके खिलाफ अपनी तलवारें खींच लेंगे। वे न केवल उस पर झरीली गालियों की बौछार कर देंगे, बल्कि भविष्य में वह जो कुछ भी लिखेगा उसे पढ़ने से भी साफ इनकार कर देंगे। अगर आज भी हम इन धारणाओं के बुरे खर्चों को उभर रहे हैं, तो इसका दोष मुख्य रूप से ईसाई मिशनरियों या उन विद्वानों पर नहीं, बल्कि खुद भारतीय बुद्धिजीवियों पर है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है, इन बुद्धिजीवियों द्वारा पहने गए चश्मे का एक लेंस मार्क्सवादियों और धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा गढ़ा गया था, जबकि दूसरा लेंस, जो मूल लेंस है, एक ऐसे दौर का है जब एक लेंस वाला चश्मा, मोनोकल, पहनना एक आम बात थी, और वह मोनोकल ईसाई मिशनरियों और साम्राज्यवादी विद्वानों की ताकतों द्वारा तैयार किया गया था।